हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं झारखंड पाठशाला। आज हम लोग बीए इंग्लिश ऑनर्स का सिलेबस देखेंगे सेमेस्टर 3 का। और यूनिवर्सिटी है BBMKU यूनिवर्सिटी है। और ये लेटेस्ट हम लोग सिलेबस देखेंगे 2022 का। ठीक है, मैं जो भी कंटेंट डालता हूँ वो आपका विनोबा भावे, ठीक है, सॉरी, हाँ, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का और विनोद बिहारी महतो, ठीक है, कोलांचल यूनिवर्सिटी का मैं डालता हूँ। ठीक है, तो अगर आप भी बीए इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। वेबसाइट में भी जा करके आप कुछ नोट्स वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए इसका जो सिलेबस है 2022 का उसे हम लोग फिलहाल देख लेते हैं। और यहाँ पर आपको जो थर्ड सेमेस्टर है ना, तो थर्ड सेमेस्टर में आपको 3 कोर पेपर पढ़ने होते हैं। ठीक है, पेपर 5, 6 और 7। ठीक है, और सभी के 4-4 यूनिट है, तो वो हर एक यूनिट के बारे में हम लोग जो यहाँ पर है देखेंगे। पहला जो पेपर है वो है कोर 5 है। और कोर 5 में इस बार आपको अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, और वो भी 19वीं सेंचुरी टू 20वीं सेंचुरी तक का। ठीक है, इस बीच के जो भी लिटरेचर है, अमेरिकन लिटरेचर, वो आपको देखने हैं। इसका पहला जो यूनिट होगा वो यूनिट होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आप जितने भी लिटरेचर पढ़ रहे हो ना, सबका आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिकल बैकग्राउंड तो पढ़ना ही पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आपका अब एक नया पेपर जो ऐड हुआ है वो है अमेरिकन लिटरेचर का। तो अमेरिकन लिटरेचर में भी आपको जो है ना, अमेरिका का जो है आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। ठीक है, 19वीं से 20वीं सेंचुरी का जो है बैकग्राउंड देखना पड़ेगा। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिकल, ये आपको कंडीशन जो है वो जानने पड़ेंगे अमेरिका का। ठीक है, उसके बाद आपका यूनिट 2 आता है अमेरिकन लिटरेचर का। तो इसमें आपको वॉल्ट व्हिटमैन का जो है आपको दो कुछ सेलेक्टेड मतलब पोएम पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का सभी आपको पोएम्स नहीं पढ़ने, इसमें आपको अ चाइल्ड सेड व्हाट इज द ग्रास पढ़ने हैं, और एक पढ़ना आई बिलीव अ लीफ ऑफ ग्रास इज नो लेस देन द जर्नी वर्क ऑफ द स्टार्स। ठीक है, तो ये आपको दो यहाँ पर पढ़ने, यानी सेलेक्टेड पोएम ही आपको पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका रॉबर्ट फर्स्ट है, जिसको आप 10 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 9 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसका भी कुछ सेलेक्टेड पोएम है, 2 पोएम आपको पढ़ने। एक है द रोड नॉट टेकन। ये द रोड नॉट टेकन जो है ये 9 क्लास का इंग्लिश का बुक में हम देख सकते हैं, वहाँ पे दिया हुआ है द रोड नॉट टेकन का जो पोइट्री है, ये पोएम वहाँ पे दिया हुआ है। आप 9 में शायद पढ़े होंगे इसको। ठीक है, दूसरा जो पोएट्री आपको पढ़ना है टू ट्रैम्प्स इन मड टाइम। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और एक है आपका सलाइवा पाथ। ठीक है, तो सलाइवा पाथ, ये सलाइवा पाथ जो है, ठीक है, इसका आपको मिरर देखना और तुलिप, इसका 2 पोएट्री आपको देखना है। ठीक है, प्लाथ। तो ये हो गया यूनिट 2। अब देखते हैं यूनिट 3 जो है। यूनिट 3 में आपको जो है एक यहाँ पे देख लिया द ओल्ड मैन एंड द सी, जो आपका ये प्ले है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये अर्नेस्ट, ठीक है, हेमिंगवे का लिखा हुआ है। और ये जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये जो बुक आप पढ़ेंगे इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको जो ऑथर है, ठीक है, अर्नेस्ट हेमिंगवे, ठीक है, तो इसका लाइफ एंड वर्क आपको जानना जरूरी है। उसके बाद आपको द ओल्ड मैन एंड द जो सी है, इसका आपको लाइफ एंड वर्क के बाद आपको जो है समरी पढ़ना होता है, और उसके बाद क्रिटिकल अप्रिसिएशन पढ़ना होता है, और साथ ही साथ आपको जो है कैरेक्टर देखना पड़ता है। ठीक है, जो भी नॉवेल, ड्रामा, ये सब जो होती है ना, इसमें आपको ज़्यादा कुछ तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको बस समरी, क्रिटिकल अप्रिसिएशन, ऑथर का लाइफ एंड वर्क और कैरेक्टर, इतना चीज अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका है, ठीक है, डेथ ऑफ सेल्समैन। ठीक है, ये आर्थर मिलर के द्वारा लिखा हुआ है डेथ ऑफ सेल्समैन। इसमें भी सेम काम करना है आपको, आर्थर मिलर का लाइफ एंड वर्क पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद डेथ ऑफ सेल्समैन का समरी पढ़ना है, और उसके बाद आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन इसका पढ़ना है, और साथ ही साथ आपको कैरेक्टर भी इसमें पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका यूनिट 4। तो ये यूनिट 4 तक हो गया है आपका जो कोर पेपर 5 है। अब कोर पेपर जब 6 की बात करते हैं तो कोर पेपर 6 में आपको पॉपुलर लिटरेचर पढ़ना है। ठीक है, और ये पॉपुलर लिटरेचर आपको पूरा वर्ल्ड का नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको देख लीजिए इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलर लिटरेचर इन इंग्लिश। ठीक है, कुछ पॉपुलर लिटरेचर का जो इवोल्यूशन है, ठीक है, जो क्रांति है वो आपको पढ़नी है इसमें। ठीक है, और वो भी पूरा वर्ल्ड का नहीं पढ़ना, आपको इंडिया का पढ़ना, इंग्लैंड का पढ़ना और अमेरिका का पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद इसका जो यूनिट 2 है उसमें आपको द साइन ऑफ द फोर्थ, ठीक है, शर्लॉक होम्स, ये आपको पढ़ना है, जो कि लिखा गया आपका आर्थर कैनन, ठीक है, डॉयल के द्वारा।
तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा और इसमें भी सेम काम आपको करना है। ये एक डिटेक्टिव नॉवेल है, तो इसमें आप पढ़ेंगे तो इसका भी वही काम करना है, आपको समरी पढ़ना है ऑथर का, ठीक है, लाइफ एंड वर्क आपको पढ़ना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन और कैरेक्टर, इतना लेकर के आपको चलना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है एक नॉवेल आप देख रहे हैं 5 पॉइंट ऑफ समवन, जो कि भारतीय है, ठीक है, चेतन भगत, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ठीक है, अभी के टाइम पर। तो इसका आपको 5 पॉइंट समवन जो है ये आपको पढ़ना है। इसी पे 3 इडियट मूवी जो है वो बना हुआ था, ये आपको शायद पता ही होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये वाला। इसमें भी सेम काम करना है आपको, चेतन भगत का लाइफ एंड वर्क, ठीक है, 5 पॉइंट ऑफ समवन जो है इसका आपको समरी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन और उसके बाद इसमें आपको कैरेक्टर पढ़नी है, ठीक है, कैरेक्टर स्केच जो है वो करना होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक है द सेल आउट, ठीक है, द सेल आउट है, ठीक है, ये आपका पॉल बिटी के द्वारा लिखा हुआ है। तो इसमें भी सेम काम करना है, पॉल बिटी का लाइफ एंड वर्क आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद इसका समरी पढ़ना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ना है और आपको फिर कैरेक्टर स्केच आपको पढ़ना है, ठीक है। ये इस बार जोड़ा गया है, ठीक है, इसके जवाब पहले कुछ और था जिसे अभी चेंज किया गया है, ठीक है, बट इसे अभी चेंज कर दिया है, मतलब अभी द सेल आउट है, इसके जगह पे पहले कुछ और ही था, कुछ स्कूल ऑफ स्कैंडल जो था वो इसके जगह पे दिया हुआ था, ठीक है, चेंज करके अभी जो है यहाँ पे द सेल आउट कर दिया गया। तो उसके बाद गाइस आपका जो आ जाता है वो आ जाता है कोर पेपर 7, ठीक है, ब्रिटिश पोएट्री एंड ड्रामा। आपको पोएट्री और ड्रामा पे ध्यान देना है, वो भी ब्रिटिश पोएट्री और ड्रामा पे कब का 18th सेंचुरी पे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि जिस टाइम का आप पोएट्री या ड्रामा पढ़ रहे हैं ना, उस समय का आपको हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड और कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स जो होती है, ठीक है, मूवमेंट्स जो होती है वो आपको पढ़ना होता है, ठीक है। इस समय का आपको सोशल कंडीशन जानना जरूरी है, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिकल, ठीक है। तो आप जिस भी एज का लिटरेचर पढ़ रहे हैं ना और जिस जगह का पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है लिटरेचर को समझने के लिए कि आप पहले उस जगह का, ठीक है, आप सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इकोनॉमिकल कंडीशन जो है ना उस चीज को आप जरूर देख लें, ठीक है। इससे आपको लिटरेचर को समझने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलता है और एग्जाम में जब आप लिखोगे ना तो बहुत सारे पॉइंट्स होंगे आपके पास, ठीक है, किसी भी लिटरेचर को डिस्क्राइब करने के लिए। तो ये इसका यूनिट 1 था। यूनिट 2 में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है, रेप ऑफ द लॉक, ठीक है, बाय अलेक्जेंडर पॉप। तो अलेक्जेंडर पॉप का रेप ऑफ द लॉक पढ़ना है। तो ये भी आप जब पढ़ेंगे तो इसमें आपको सेम कंडीशन है, अलेक्जेंडर पॉप का जो है आपका उसका बायोग्राफी यानी लाइफ एंड वर्क आपको पढ़ना पड़ेगा, रेप ऑफ द लॉक का आपको समरी पढ़ना है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन और जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है सी स्टूप्स टू कॉन्कर, ठीक है, ये ऑलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखा हुआ है। इसमें भी आपको सेम काम करना, ऑलिवर गोल्डस्मिथ का जो है आपको इसका लाइफ एंड वर्क, ठीक है, एंड आपको जो है सी स्टूप्स टू कॉन्कर का जो है आपको समरी, क्रिटिकल एप्रिसिएशन और कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 4 जो है इसका डियर वो दिया हुआ आपका कुछ सेलेक्टेड पोएम दिया हुआ है विलियम ब्लैक का, ठीक है, विलियम ब्लैक का कुछ सेलेक्टेड आपको पोएम आपको मिल जाएगा और ये पोएम भी नीचे में दे दिया गया, द टाइगर आपको पढ़ना है, द लैम्प पढ़ना है और द फ्लाई पढ़ना है, ठीक है। तो इतना सारा काम आपको करना है और एग्जाम तो ज़्यादा समय है नहीं आपका, आई थिंक ये 22 तारीख से एग्जाम है आपका। इंटरनल कुछ कुछ कॉलेजों पे लिया जाएगा, ठीक है, असाइनमेंट वाला, और उसके बाद जल्द ही आपका फाइनल एग्जाम का डेट भी जो है निकल जाएगा। तो टाइम बहुत कम है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे करके थोड़ा सा पढ़ लो। यूट्यूब में समरी वगैरह आप देख सकते हो, ठीक है, देख करके अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर लिखने का आइडिया है ना तो फिर आप लिख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। इंग्लिश ऑनरशिप कहने को इंग्लिश ऑनरशिप भारत में तो बहुत ही आम हो चुकी है, आप इसको बहुत ही इजीली पास कर सकते हो, सिर्फ कॉपी ही तो भरना है, ठीक है। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, झारखंड पाठशाला को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ठीक है, और जो लोग सब्सक्राइब कर दिए हैं उसके उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए कुछ नए कंटेंट्स के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।